हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी। और आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। बेटा अपनी पिछली 2 वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर से संबंधित सारी जानकारियां दी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपने पाठ को बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। और आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर के MCQ क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं MCQ क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है, अलवार परंपरा की उस महिला भक्त का नाम बताइए जिसके गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे। मीराबाई, करिकाल अम्मियार, अंडाल या फिर महादेवी वर्मा। सही जवाब है बेटा, अलवार परंपरा की उस महिला भक्त के गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते हैं, उसका नाम है अंडाल। दूसरा प्रश्न, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु नानक। सही जवाब है बेटा, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव द्वारा किया गया। तीसरा प्रश्न है, खालसा का अर्थ बताइए। गुरु गोविंद की सेना, नानक की सेना, सिखों की सेना या फिर पवित्रों की सेना। तो सही जवाब है बेटा, खालसा का अर्थ है पवित्रों की सेना। खालसा का गठन गुरु गोविंद द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में किसके नेतृत्व में एक नया भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ? अंडाल, नेनार, बासवन्ना या फिर वैष्णववाद। तो सही जवाब है बेटा, कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में जो भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था वह बासवन्ना के नेतृत्व में हुआ था। 5वां प्रश्न है, बाबा गुरु नानक ने किस भक्ति का प्रचार किया? सगुण, निर्गुण, सूफी या फिर उपरोक्त सभी। सही जवाब है बेटा, बाबा गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। छठा प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन करने वाले पहले सुल्तान का नाम बताइए। गियासुद्दीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अकबर। सही जवाब है बेटा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन करने वाले पहले सुल्तान का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अलवार और नैनार संतों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। दूसरा, नैनार विष्णु भक्त थे जबकि अलवार शिव भक्त थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है बेटा, अलवार और नैनार संतों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, नैनार विष्णु भक्त थे जबकि अलवार शिव भक्त थे, यह कथन गलत है क्योंकि नैनार शिव भक्त थे जबकि अलवार विष्णु भक्त थे। तो सही उत्तर हुआ केवल पहला। आठवां प्रश्न है, नैनार उपासक थे विष्णु के, शिव के, गणेश के या फिर निराकार के। तो सही जवाब है बेटा, नैनार उपासक थे शिव के। अगला प्रश्न है, गुरु नानक के बारे में सत्य कथन है। पहला, उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया।
धर्म के बाहरी आडंबरों को नकारा, हिंदू तथा मुसलमानों के ग्रंथों को अस्वीकार किया, चौथा यज्ञ तथा अनुष्ठानों को स्वीकारा। तो जो पहला कथन है बेटा कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, यह बिल्कुल सही है। धर्म के बाहरी आडंबरों को नकारा, ये भी सही है। तीसरा कि हिंदू तथा मुसलमानों के ग्रंथों को अस्वीकार किया, यह भी उनके बारे में बिल्कुल सही कथन है। यज्ञ तथा अनुष्ठानों को स्वीकारा, यह कथन बेटा गलत है। वह यज्ञ अनुष्ठान जैसे बाहरी आडंबरों को नहीं मानते थे। तो सही उत्तर हुआ ए, बी एंड सी। ये तीनों सही कथन थे, जबकि डी कथन गलत है। अगला प्रश्न है, मीराबाई के गुरु कौन थे? रामानंद, नरहरिदास, रैदास, वल्लभाचार्य। सही जवाब है बेटा, मीराबाई के गुरु थे रैदास, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है, जो कि एक चर्मकार थे, यानी कि लेदर वर्कर थे। अगला प्रश्न है, कबीरदास के गुरु कौन थे? नरहरिदास, रैदास, रामानंद या फिर वल्लभाचार्य। तो सही जवाब है बेटा, कबीरदास के गुरु थे रामानंद। बारहवां प्रश्न, अलवारों के उस काव्य संकलन का नाम बताइए जिसका वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था। अशोकावदान, मीन मखेल, नलीरा दिव्य प्रबंधम या फिर शिल्पादिकारम। तो सही जवाब है बेटा, अलवारों का जो काव्य संकलन है जिसको तमिल वेद के रूप में माना जाता है, उसका नाम है नलीरा दिव्य प्रबंधम। अगला प्रश्न है, कबीर की बानियाँ कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली तथा डैश में संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब, आदि ग्रंथ साहिब, सूर सागर या फिर पद्मानंद। तो सही जवाब है बेटा, कबीर की वानियाँ कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली तथा आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है। अगला प्रश्न, उस भक्ति परंपरा को पहचानिए जिसके अंतर्गत ईश्वर की अमूर्त रूप में उपासना होती है। सगुण, निर्गुण, सूफी या फिर लिंगायत। तो सही जवाब है बेटा, ईश्वर की अमूर्त रूप में उपासना होती है निर्गुण। अगला प्रश्न, जिसके पास सूफी खानखाहों का नियंत्रण रहता था, वे थे मुर्शीद, शेख, पीर या फिर उपरोक्त सभी। तो सही जवाब है बेटा, जो खानखाह होते थे जहाँ पर सूफी रहते थे, उन पर जिसका नियंत्रण रहता था उन्हें मुर्शीद, शेख, पीर सभी कहा जाता था। तो सही जवाब हो गया उपरोक्त सभी। 16वां प्रश्न है, जियारत का अर्थ है कृष्ण की भक्ति में गाया जाने वाला गीत, बादशाह अकबर के कब्र की यात्रा, सूफी संतों के दरगाह की यात्रा या फिर सूफी संत के जन्म दिवस पर मोमबत्ती जलाना। सही जवाब है बेटा, जियारत का अर्थ है सूफी संतों के दरगाह की यात्रा। अगला प्रश्न, सगुण भक्ति परंपरा में निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है, महावीर की पूजा की जाती है, बुद्ध की पूजा की जाती है या फिर शिव, विष्णु तथा उनके अवतार व देवियों की आराधना की जाती है। तो सही जवाब है बेटा, सगुण भक्ति परंपरा में शिव, विष्णु तथा, यहाँ पर तथा आएगा, उनके अवतार व देवियों की आराधना की जाती है, यानी कि मूर्त रूप में उपासना की जाती है, मूर्ति के रूप में।
18वां प्रश्न है, नलीरा दिव्य प्रबंधम के बारे में असत्य कथन है। यह अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन है। इसका वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था। इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया था, या फिर यह धर्मशास्त्र था। तो बेटा नलीरा दिव्य प्रबंधम जो कि अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन है, इसका वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है और इसका महत्व भी संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया है। तो ये तीनों कथन सही हैं। यह धर्मशास्त्र था, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न, बाबा गुरु नानक, बाबा फरीद, रविदास एवं कबीर दास की बानी को किस पुस्तक में संकलित किया गया है? गुरु ग्रंथ साहिब, कबीर बीजक, आदि ग्रंथ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब है बेटा कि जिस पुस्तक में बाबा गुरु नानक, बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बानी को संकलित किया गया है, उस पुस्तक का नाम है आदि ग्रंथ। बीसवां प्रश्न, 16वीं शताब्दी के भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत थे? सच्ची श्रद्धा, ईश्वर के समक्ष समानता, मानव जाति के प्रति प्रेम या फिर कर्मकांड। तो सही उत्तर है बेटा कि जो भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो उसके सिद्धांत थे सच्ची श्रद्धा, ईश्वर के समक्ष समानता, मानव जाति के प्रति प्रेम। तो कर्मकांड नहीं, कर्मकांडों को नकारा गया था, इसलिए सही उत्तर है पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 14 बार दर्शन करने वाले सुल्तान का नाम बताओ। यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जो 14 बार गए, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन खिलजी या फिर अकबर। तो सही जवाब है बेटा अकबर। अकबर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 14 बार गए थे, कभी उनका आशीर्वाद लेने, कभी नए जीत की कामना के लिए। किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? शेख नसीरुद्दीन, शेख निज़ामुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर शेख फरीउद्दीन। तो सही जवाब है बेटा गरीब नवाज के नाम से जिनको जाना जाता है वह सूफी संत हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है, पहले सिख गुरु थे गुरु नानक देव, गुरु अर्जन देव, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु तेग बहादुर। तो सही जवाब है बेटा पहले सिख गुरु थे गुरु नानक देव। सिखों के 10 गुरु माने गए हैं, उनमें पहले गुरु नानक देव थे और अंतिम और 10वें थे गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, अंडाल नामक अलवार स्त्री स्वयं को प्रेयसी मानती थी? इंद्र की, शिव की, विष्णु की या फिर श्री कृष्ण की? तो सही जवाब है बेटा विष्णु की। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेमिका मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। अगला प्रश्न है, वीर शैव आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नैनारों ने, बासवन्ना ने, अलवारों ने या फिर कबीर ने? तो सही जवाब है बेटा 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में जो भक्ति आंदोलन चला था उसके अनुयायी 2 भागों में बटे हुए थे, वीर शैव और लिंगायत। तो इन दोनों आंदोलन का नेतृत्व किया गया था बासवन्ना के द्वारा। अगला प्रश्न है, अलवार किसके भक्त थे? शिव के, विष्णु के, देवी के या फिर लक्ष्मी के? तो सही जवाब है बेटा अलवार भक्त थे विष्णु के।
अगला प्रश्न है, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव हुआ 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में या फिर 10वीं शताब्दी में? तो सही जवाब है बेटा, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव हुआ था 12वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में या फिर उदयपुर में? तो सही जवाब है बेटा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। अगला प्रश्न है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह किस स्थान पर है? दिल्ली, अजमेर, लाहौर या फिर फतेहपुर सीकरी? तो सही जवाब है बेटा, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। दिल्ली में ग्यासपुर के पास में है। अगला प्रश्न है, बासवन्ना के अनुयायी को क्या कहा गया? वीरशैव और लिंगायत, अलवार और नैनार, मलंग और हैदरी या फिर बेशरिया और बाशरिया? तो सही जवाब है बेटा कि कर्नाटक में जो भक्ति आंदोलन चला था बासवन्ना के नेतृत्व में, उसके अनुयायी कहलाते थे वीरशैव और लिंगायत।